हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है और आज से ही हम लोग एक नई टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और जो टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम टेंस है। ठीक है, मतलब टेंस के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, जिससे हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम इजीली कर पाएँ। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे क्लासेस के अंदर। ठीक है जी, आप पहली वीडियो से ही पता लगा पाओगे कि टेंस कि बहुत इजी होता है और हम लोगों ने उतना डेप्थ से नहीं पढ़ा इसको जी। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो भी आपको बहुत इजी लगने लगेंगे जब आप वीडियोस को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, इनके नोट्स बनाओगे। ठीक है जी, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करें टेंस के फंडामेंटल क्या हैं। ठीक है, टेंस डिराइव कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो पहले समझते हैं टेंस है क्या चीज़ जी। तो इस टर्म को मैं एक सेंटेंस से समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सोहन इज वॉचिंग टीवी। अगर हम इस सेंटेंस को डिवाइड करें तो हमें पता दोस्तों कि जो सोहन सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज वॉचिंग इस सेंटेंस में हमारी क्या होगी दोस्तों, वर्ब हो गई, और जो टीवी है वो सेंटेंस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। टेंस क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है जी, तो जो सोहन है दोस्तों, उससे आपको टेंस का पता नहीं लग सकता, या मतलब सोहन को देखकर आप टेंस नहीं बता सकते। इट मीन सब्जेक्ट की कोई हेल्प नहीं होगी यहाँ पे। टीवी जो कि ऑब्जेक्ट है, उसको देखकर भी, उसको एनालाइज करके भी आप लोग टेंस को नहीं बता पाओगे। इट मीन्स इससे भी कोई हेल्प नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जो इज वॉचिंग वर्ब है, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है दोस्तों, टेंस से। तो वर्ब जो होती है वो टोटली डायरेक्ट रोल प्ले करती है टेंस को फॉर्म करने में जी। ठीक है जी, क्योंकि वर्ब से ही बता पाओगे टेंस कौन सा हमारा। तो इसी से हम लोगों ने अपनी डेफिनेशन तैयार की हम लोगों ने, कि इट इज़ अ वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो आज से ध्यान रखोगे, टेंस कोई काल नहीं होता। देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा फ़र्क रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑफलाइन में मैं बच्चों को थोड़ा खींच देता हूँ और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से, आपका टाइम भी बचे और आप ज़्यादा सीखो जी। ठीक है, कोई काल महाकाल वगैरह टेंस की ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो उनको सबको दूर कर लो और प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है उसको याद रखो जी। ठीक है जी, तो इस सेंटेंस में मैंने ये क्लियर किया कि जो टेंस होती है बेसिकली एक वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है जी, अगर सेंटेंस में वर्ब है, इट मीन सेंटेंस में किसके बारे में बात चल रही है, टेंस के बारे में जी। तो वर्ब की फॉर्म होती है जो टेंस को फॉर्म करती है। ठीक है जी, तो सर ये करती क्या है, ये जो वर्ब की फॉर्म होती है करती, इनका काम क्या होता है दोस्तों, इनका काम होता है जो हमारे टाइम के पॉइंट्स होते हैं उनको रेफ़र करना इनका काम होता है जी। तो आसान भाषा में ऐसी कोई वर्ब की फॉर्म जो टाइम के पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, रेफर करे, उस वर्ब की फॉर्म को आप क्या कह दो दोस्तों, टेंस कह दोगे जी। क्लियर हुई टेंस की डेफिनेशन। ठीक है जी, बहुत बिल्कुल बेसिक चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे दोस्तों। टेंस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके एग्जाम में जो आप कर ना पाओ जी, देखते ही कर दोगे जी। ठीक है जी, लेकिन फंडामेंटल इतनी क्लियर होने चाहिए कि कुछ भी बाकी ना रहे वहाँ पे जी। ठीक है जी, तो बस हमें टेंस में यही समझना है कि सर ये वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है जो टेंस बनाती है, और ये टाइम के पॉइंट्स क्या है, कि दोनों को मिला के हम लोग क्या सीख लेंगे यार दोस्तों, टेंस सीख लेंगे जी। ठीक है जी, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। मैं आपसे कुछ पूछ तो सकता नहीं, लेकिन बताऊंगा जरूर आप लोगों को। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, सुनी तो हम लोगों ने भी है। ठीक है जी, तो मैं अगर आप लोगों से पूछूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है जी, कोई बच्चा कहेगा एक होती है सर, कोई कहेंगे दो होती हैं। ठीक है, तो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो गो एक वर्ब है। ठीक है, ये जो गो है एक नेचुरल फॉर्म है, इसी से हम लोग डिराइव फॉर्म बनाएंगे। इसी गो से हम लोगों ने बनाया गोज। ठीक है जी, इसी गोज से हम लोगों ने, गो से बनाया हम लोगों ने वेंट। इसी पर्टिकुलर जो वर्ब है गो, इसी से हम लोगों ने बनाया गोन। इसी गो जो वर्ब है, इसी से हम लोगों ने बनाया गोइंग। ये वर्ब की फॉर्म तैयार हो रही है दोस्तों, और ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी टेंस समझने में। इसी गो से हम लोगों ने बनाया टू गो।
इसी वर्ब से हम लोगों ने बनाया टू बी, गोइंग एंड मैनी मोर। तो वर्ब की फॉर्म तो बहुत होती है दोस्तों, लेकिन इनमें से वो वर्ब की फॉर्म जो टाइम के पॉइंट को रेफर करे जी, उसके बारे में हमें जिक्र करना है यहाँ पे जी। ठीक है जी। तो जो टू गो है, टू बी गोइंग और जो आगे हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, वो टेंस कभी फॉर्म नहीं करती। इसका मतलब जो ये हमारी 5 फॉर्म बची यहाँ पे, यही हमारी टेंस फॉर्म करने में काम आती है जी। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है जी। अब ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, अलग अलग हैं, तो काम भी अलग अलग होगा इनका जी। ये बात भी क्लियर आप लोगों को जी। ठीक है जी। तो धीरे धीरे हम सीखते हैं कि इनका काम क्या होती है। हम लोगों ने फॉर्म तो बना ली इनकी, तो इनका काम भी सीखना पड़ेगा हम लोगों को। तो जो गोइंग है इसको हम जनरली जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी के नाम से जी, सभी को पता है। जो गोन होती है उसको हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वेंट इसको जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से। और जो गो और गोज है ये दोनों हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं जी। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो 2 होती हैं जी। हम डिस्कस करेंगे कौन सी कहाँ पे आएगी, क्यों आएगी, क्या फंडा होता है, वो लेटर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 होती हैं। ठीक है जी। ये अलग अलग फॉर्म होती हैं इनकी जी। अगर अलग अलग फॉर्म है तो काम भी अलग अलग होंगे जी। तो हमें काम भी सीखने पड़ेंगे इनके जी, कि सर जहाँ पे गोइंग आ गया वहाँ पे गोन नहीं आ सकता। इट मीन्स गोइंग की प्रेफरेंस है कुछ अलग काम के लिए और गोन की प्रेफरेंस है कुछ अलग काम के लिए। वो काम क्या करती है वो हमें सीखना है यहाँ पे जी। हम लोग गोइंग तब यूज़ करेंगे सेंटेंस में जब हमें सेंटेंस में कंटिन्यूस स्टेट को रेफर करना पड़ेगा दोस्तों। ये बात क्लियर हुई? जब भी सेंटेंस में कंटिन्यूस स्टेट को रेफर करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज गोइंग देयर। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, राइट। गोन, गोन हमारी जो वर्ब होती है वो होती है परफेक्ट स्टेट दिखाने के लिए, परफेक्ट टेंसेस बनाने में या पैसिव वॉइस बनाने में इस वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है जी। वेंट होती है, ये की स्टेट दिखाती है जो होती है पास्ट इंडेफिनिट स्टेट। ये टेंस की स्टेट होती है पास्ट इंडेफिनिट, इसी को रेफर करने के लिए यूज होती है और बाकी कहीं पर यूज नहीं होगी। अब बात आती गो और गोज कि सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 टाइप की है, तो काम भी तो अलग अलग होंगे सर इनके। तो वो काम भी सीखते हैं हम लोग जी, कि गो और गोज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। लेकिन सीख लेते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सेंटेंस में कौन सी स्टेट को रेफर करेगी दोस्तों, इंडेफिनिट स्टेट को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के साथ वो कंटिन्यूस स्टेट को रेफर करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वो परफेक्ट स्टेट को रेफर करती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट स्टेट को रेफर करती है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो होती है इंडेफिनिट स्टेट को रेफर करने के लिए। तो अगर कहीं पर भी आज के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंडेफिनिट स्टेट आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाना परफेक्ट स्टेट के बारे में बात चल रही है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहीं पर भी है तो इट मीन्स वी आर रेफरिंग देयर कंटिन्यूस स्टेट ऑफ द एक्शन। क्लियर होगा फ्रेंड्स यहाँ से? ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये जो हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को 2 टाइप में डिवाइड किया है, ये क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके। तो बेसिकली होता है क्या फ्रेंड्स, जो कोई भी वर्ब होती है, मान लो मैंने यहाँ पे स्पीक वर्ब लिखी। स्पीक अपने आप में एक बेसिक फॉर्म है, सारी की सारी फॉर्म इसी से डिराइव होती हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। ठीक है जी। तो जो बेसिक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बेस फॉर्म। वर्ब की वो नेचुरल फॉर्म जिसके साथ आप लोगों ने कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रखी वो होती है वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की टाइप एक और होती है हमारी, और उसको क्या बोलते हैं आप लोगों ने, स्पीक्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी है लेकिन ये होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। इसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म भी नाम दे देते हैं। ठीक है जी। और बच्चे ऐसे भी हैं कि इसको प्लूरल फॉर्म दे देते हैं नाम और इसका सिंगुलर फॉर्म देते हैं, वो मर्जी आपकी, आप जैसे याद रखना चाहो। लेकिन जो एक ग्रामर की टर्म होती है दोस्तों ये बेस फॉर्म होती है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। कई बच्चों को थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं पता हो तो मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं हमारे, जैसे ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ। जब भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होंगे तभी इस वर्ब का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, अदरवाइज यू हैव टू यूज देयर स्पीक। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने इस स्लाइड में हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा है कि टेंस होता क्या है,
टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है सर, ठीक है जी। ये वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, क्या क्या काम करती है, मैंने आपको ये सिखाया अभी तक जी, ठीक है जी। थोड़ा सा इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जी, ठीक है जी। तो आप लोग धीरे धीरे नोट करते रहो चीज़ों को, ठीक है, और रिवाइज करते रहना, बहुत काम में आएंगी चीज़ें आप लोगों को जी, ठीक है जी। तो एक बार इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको जो जैसे बताया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस होती है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं, जो हैव होती है एक्चुअली में बेस फॉर्म होती है, और जो उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है वो दोस्तों क्या होती है, हैज, ठीक है जी। एक एग्जांपल दूँ, अगर डू जो वर्ब होती है वो बेस फॉर्म होती है, और इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, टच होती है जी, ठीक है जी। बहुत सारे एग्जांपल होंगे, आपको पता लग गया अब यहाँ पे, ठीक है जी। एक एग्जांपल छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट, आई डैश अ कार, सेकेंड लिखा मैंने ही डैश अ कार। ऑप्शन आपके पास यही है, हैज और हैव। देखो बच्चों ने ऐसा भी सीखा होता है कि सर आई तो सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर नहीं आनी चाहिए, नहीं, मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस ये होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने बताया ही सी इट, ठीक है जी। तो एस या एस कहाँ पे लगा है, हैज के साथ, तो यहाँ पे हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, हैज, और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैव। तो ये बात ध्यान रखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तभी यूज करोगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा जी, अदरवाइज अलग फॉर्म यूज होगा जी। क्लियर हो गया यहाँ तक जी, ठीक है जी। तो ये हमारी वर्ब की फॉर्म होगी। अब हमें समझना है कि टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं जी, टाइम के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में सिखाऊंगा आप लोग, थोड़ा सा धीरज या दिल थाम के बैठिए, ठीक है जी, एक्साइटमेंट बनता है आप लोगों का। तो टाइम के बारे में सीखना पड़ेगा, बहुत काम की चीज़ें सीखेंगे आज, ठीक है, बिल्कुल एक बेस सा तैयार हो जाएगा। जो टाइम होता है ना दोस्तों, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो टाइम बेसिकली फोर्थ डायमेंशन होती है हमारी, ठीक है। डायमेंशन का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब टाइम का यूज इंग्लिश में या फिजिकल वर्ल्ड में कहीं पर भी, ठीक है, सिर्फ मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है जी। इसका यूज़ हम मेजरमेंट के लिए करते हैं। डायमेंशन और भी होते हैं, लेंथ होती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, ठीक है जी। ये अलग अलग होती है, एरिया की होती हैं, तीनों वॉल्यूम की हो जाएंगी, तो कुछ अलग मेज़र करने के लिए अलग अलग डायमेंशन है। ऐसे ही टाइम भी क्या होती है, एक डायमेंशन होती है जी, ठीक है जी। अब सर डायमेंशन होती है तो इससे क्या मेज़र करते हैं हम लोग, ये भी आपका क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, ठीक है जी। हम टाइम से कुछ भी माप सकते हैं, एवरीथिंग। हम किसी भी एक्शन को, किसी भी चीज़ को टाइम से रिलेट कर सकते हैं, 1970 कब, कहाँ, ठीक है जी, कितनी देर, तो किसी भी चीज़ को हम टाइम से रिलेट कर सकते हैं जी। कार्बन डेटिंग होती है चीज़, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु की आप लोग एज बता सकते हो, ठीक है। तो टाइम ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी चीज़ को माप सकते हो। बेसिकली अगर फिजिकल वर्ल्ड में मैं आपको टाइम के बारे में बताऊं तो जो टाइम होता है वो दो टाइप से डिवाइड है, ठीक है जी। सुनना आप लोगों को पहले एक बार, ठीक है जी। टाइम जो फिजिकल वर्ल्ड में दो टाइप से होता है, एक तो पॉइंट फॉर्म में दोस्तों, और एक होता है ड्यूरेशन फॉर्म में। फिजिकल वर्ल्ड में बस दो ही टाइप से डिवाइड हो सकता है, पॉइंट और ड्यूरेशन। आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ पॉइंट और ड्यूरेशन होते क्या है, ठीक है। जैसे पॉइंट का मतलब होता है ऐसा कोई टाइम जो बेसिकली व्हेन को रिप्लाई करे, और ड्यूरेशन ऐसा टाइम जो सेंटेंस में हाउ लॉन्ग को रिप्लाई करे। आसान भाषा में हाउ लॉन्ग का आंसर करने वाले जितने भी टाइम के एक्सप्रेशन होंगे वो ड्यूरेशन को रेफर करेंगे, और व्हेन का रिप्लाई करने वाले जितने भी एक्सप्रेशन होंगे वो किसको रेफर करेंगे दोस्तों, पॉइंट को। कई कंसेप्ट काम आएंगे आगे इनको, ठीक है जी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो 3 PM और 3 hours
दोनों के दोनों टाइम के एक्सप्रेशन है दोस्तों, लेकिन जो 3 बजे है वो वैन का रिप्लाई कब, 3 o'clock, 3 PM, ठीक है जी। लेकिन हाउ लॉन्ग, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक अवधि है जी, ठीक है। तो 3 आवर्स उसका एक्सप्रेशन होगा जी। तो 3 PM और 3 आवर्स में डिफरेंस यही है, 3 आवर्स बेसिकली एक ड्यूरेशन का एक्सप्रेशन है और 3 PM बेसिकली किसका एक्सप्रेशन दोस्तों, पॉइंट का। बाकी जब कंसेप्ट समझाऊंगा तो थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा कि पॉइंट ड्यूरेशन होता क्या है जी। ये तो होगी फिजिकल वर्ल्ड में जी। लेकिन अगर मैं अलग तरीके से और टाइम के बारे में बात करूँ तो इसी टाइम को हम लोग एक और तरीके से भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट रहेगा दोस्तों, ध्यान से समझना आप लोगों को, ठीक है जी। पॉइंट ड्यूरेशन सभी को पता होता है, एक होता है रिपोर्टिंग टाइम और एक होता है रिलेटिंग टाइम। ये समझना आप लोगों को। सर रिपोर्टिंग और रिलेटिंग क्या होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि टाइम है क्या जी, तब आपको टेंस अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा टेंस होता क्या है जी, ठीक है जी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई wrote a letter yesterday। इस सेंटेंस से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है जी। इस सेंटेंस में जो आई दोस्तों सब्जेक्ट है, रोट सेंटेंस में वर्ब हो गई, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया और येस्टरडे इस लिखने का टाइम हो गया जी। तो बेसिकली टाइम एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है जी। अब देखा जाए तो हमें बस ये पता लगाना है कि जो येस्टरडे टाइम है ये रिपोर्टिंग टाइम है या रिलेटिंग टाइम है। देखो बात तो कल की है, ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन बात बता कब रहे हो, रिपोर्ट कब रहे हो, कब कर रहे हो इस बात को, वो होता है रिपोर्टिंग टाइम। मतलब जब भी किसी बात को आप बता रहे होते हो तो वो जिस टाइम बता रहे होते हो आप लोग बात को, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है रिपोर्टिंग टाइम। और बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एक्शन का जो रिपोर्टिंग टाइम होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चाहे बात पास्ट की हो तो भी कब बताओगे, प्रेजेंट में, ठीक है। चाहे बात फ्यूचर की हो तो भी कब बताओगे, प्रेजेंट में, कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। जाना कल है लेकिन बता कब रहा हूँ, आज। मैं कल दिल्ली गया, जा चुका मैं, बात पास्ट की है लेकिन बता फिर भी कब रहा हूँ, प्रेजेंट में। तो ध्यान रखना रिपोर्टिंग टाइम हमेशा लगभग हर एक एक्शन का, जब बदलेंगे तो कंसेप्ट भी बदलेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट लगभग हर एक एक्शन का रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो येस्टरडे आप लोगों ने लिखा टाइम, ये रिपोर्टिंग नहीं है, रिलेटिंग है। इस टाइम से आप रिलेट कर रहे हो इस एक्शन को, इस लिखने को। तो ये येस्टरडे जो है रिलेटिंग टाइम है और इसको रिपोर्ट करने का जो टाइम जो लिखा नहीं गया वो क्या है, प्रेजेंट है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम, रिलेटिंग टाइम ध्यान रखना आप लोगों को, और ये पॉइंट ड्यूरेशन क्या होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने जो भी सिखाया आप लोगों को दोस्तों वो आपको ध्यान रखना, ये बेसिक है जी। इसी से कंसेप्ट डिराइव होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को, कहीं पर रूल रट्टा काम नहीं करेगा जी यहाँ पे, ठीक है। ता है, ती है, रहा है, रही है, रही, इन सब चीज़ों छुटकारा मिल जाएगा आप लोगों को और बिल्कुल एक प्योर लर्निंग बचेगी क्लासरूम में जी, ठीक है जी। तो हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि टेंस की डेफिनेशन क्लियर की मैंने आप लोगों को दोस्तों अभी तक, कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है जी। मैंने वर्ब की फॉर्म समझाई आप लोगों को, क्या क्या काम करती हैं, कैसे कैसे होती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को टाइम के बारे में समझाया अभी तक जी, टाइम क्या होता है जी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर, और आगे बढ़ने पे फिर हम टाइम के पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स ऑफ टाइम, जो टाइम के पॉइंट होते हैं, तो बेसिकली टाइम के 3 ही पॉइंट होते हैं दोस्तों। एक पॉइंट वो जहाँ पे चीज़ें आज हैं, क्या बोल दो उसको, प्रेजेंट। एक पॉइंट वो जहाँ पे चीज़ें कल थी, वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट वो जहाँ पे चीज़ें कल होंगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, फ्यूचर। तो ये हमारे 3 पॉइंट होते हैं टाइम के, ठीक है। अब हर एक टाइम के पॉइंट में एक्शन की जो स्टेट होती है दोस्तों वो वेरी कर सकती है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 4 पार्ट में, क्योंकि एक्शन चल भी रहा हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, किस टाइम से कंप्लीट हुआ, मतलब उसकी जो स्टेट एक्शन की वो वेरी करेगी वहाँ पे। इसलिए हमें इनको 4 पार्ट में और डिवाइड करना पड़ा। और पहला पार्ट हमारा है इंडेफिनिट, ठीक है जी। सेकंड है कंटिन्यूस,
ये हर एक पॉइंट में वेरिएशन है जी एक्शन की जी, ठीक है जी। थर्ड है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ दोस्तों हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है सर, हमें समझ में आएगा टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं और ये उनकी स्टेट होती है हर एक पॉइंट में, ठीक है। अब एक बात तो क्लियर आप लोगों को कि इन दोनों को मिलाने से ही आपका क्या बनता है, टेंस बनता है। जैसे मैं लिखूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब बात आपको क्लियर होती होती नज़र आएगी आपको, देखना जो प्रेजेंट दोस्तों वो टाइम के बारे में बता रहा है कि टाइम कौन सा चल रहा है, लेकिन जो कंटिन्यूस है वो टाइम के बारे में नहीं, वो एक्शन की स्टेट के बारे में बता रहा है कि एक्शन अभी गोइंग ऑन है। तो टाइम प्लस स्टेट ही हमारा क्या होता है दोस्तों, टेंस होता है। ये बात ध्यान रखनी थी आप लोग। और स्टेट हमेशा किसकी होती है, वर्ब की होती है दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया था, वर्ब प्लस में टाइम, मतलब ऐसी कोई वर्ब की फॉर्म जो टाइम के पॉइंट को रेफर करे उसको क्या बोल दोगे आप लोग, टेंस बोल दोगे। और ये मैंने आपको टेंस फॉर्म करके दिखा दिया कि टेंस होता है क्या दोस्तों, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखोगे कि ये जो तीनों पार्ट होते हैं हमारे, ये इंग्लिश में बताते हैं टाइम ऑफ द एक्शन, किसी पर्टिकुलर एक्शन का टाइम। लेकिन ये टाइम नहीं बताती, ये बताती स्टेट ऑफ द एक्शंस, ठीक है जी। ये क्या बताएंगे, स्टेट ऑफ द एक्शंस। तो आज की इस क्लासरूम में या आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा हमारा दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडेफिनिट का एक्चुअली मतलब होता क्या है, कंटिन्यूस का, परफेक्ट कंटिन्यूस का। कैसे पता लगेगा आप लोगों की कोई चीज़ इंडेफिनिट में लिखी लेकिन लिखनी कंटिन्यूस में थी, कंटिन्यूस में लिखी लेकिन लिखनी परफेक्ट में थी। तो वो फंडे क्या होते हैं, वो फंडामेंटल क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो तब देखना जब आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझा हो, ठीक है, नोट्स बनाए हो आप लोगों को, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जी, ठीक है जी। और मैं ऑनलाइन थोड़ा सा चीज़ों को और इतना ब्रीफली डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम है, ठीक है जी, आप चीज़ों को सोच सकते हो जी, ठीक है जी। क्योंकि जब सोचोगे तभी लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ेगी जी आप लोगों की, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तो थैंक यू।